नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले तो मैं आपका जो परीक्षा परिणाम आया है 10वीं कक्षा का, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब जो है आप 11वीं कक्षा में प्रविष्ट हो चुके हो और जो है जिस प्रकार से आपने जो है 10वीं कक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और मैं आशा करता हूं कि अपने उस प्रदर्शन को आप जो है एक बार फिर से दोहराओगे और 11वीं और आगे जो 12वीं कक्षा में जब जाओगे तो उस प्रदर्शन के अनुसार जो है विद्यालय और अपने परिवार का नाम रोशन करोगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो है इसमें जो है कुछ बच्चे जो है जब 11वीं कक्षा में आएंगे तो कुछ बच्चे जो है विज्ञान वर्ग में उनको जो है वो एडमिशन मिलेगा, और कुछ बच्चे जो है वो कला वर्ग में उनको एडमिशन मिलेगा। तो इसमें जो कला वर्ग में आने वाले बच्चे हैं उनको जो है हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, हिंदी एक जो है विषय के रूप में पढ़ना पड़ेगा। तो हिंदी की जो है जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो हम जो है इसका जो है अध्ययन जो है वो आज से ही शुरू कर दे रहे हैं। ठीक है, जब आपको जो है आपका जो है वर्ग मिल जाए वो बात की है, 1-2 दिन में आपको वर्ग भी जो है वो मिल जाएगा। तो हम जो है विलम्ब ना करते हुए, क्योंकि पहले ही जो है कक्षाओं में काफ़ी विलम्ब हो गया है, तो हम जो है अपना अध्ययन जो है आज से ही शुरू कर दे रहे हैं और ई कक्षाओं के माध्यम से आपको पाठ्य सामग्री जो है वो भेजनी शुरू कर दे रहे हैं। और पुस्तकें भी जो आपको इससे संबंधित जो पुस्तकें हैं वो शीघ्र ही आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो हम अपनी तरफ से जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो है बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करें। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो है हम जो है अपना अध्ययन शुरू कर रहे हैं आज से। तो आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो मूल रूप से 3 पाठ्य पुस्तकें हैं। एक तो जो है आरोह है, दूसरी वितान है, तीसरी जो है अभिव्यक्ति और माध्यम नाम की जो पुस्तक है वो हो सकता है आपको उपलब्ध ना हो। उसमें जो पाठ्य सामग्री है वो मैं आपको जो है बाद में भेज दूँगा, उसकी विशेष आवश्यकता भी नहीं होती है, वो बिना पुस्तक के भी हो जाता है। लेकिन जो आरोह और वितान है वो आपके लिए जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है, तो वो आपको उपलब्ध हो जाएगी, उसकी चिंता नहीं है। तो अपनी तरफ से हम जो है आज से जो है पढ़ाई शुरू कर दे रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो है आरोह पुस्तक को लेते हैं, पाठ्य पुस्तक को लेते हैं। तो आरोह पाठ्य पुस्तक में जो आप जानते हो कि जो है हिंदी में जो है एक तो गद्य खंड होता है, दूसरा काव्य खंड होता है। तो सबसे पहले आज हम जो है काव्य खंड से शुरू करने जा रहे हैं। तो काव्य खंड में जो आपका जो पहला जो पाठ है वो पद के रूप में है, यानी कबीर के जो पद हैं, जैसे कबीर ने जो है वो दोहे भी लिखे हैं, पद भी लिखे हैं। तो यहाँ पर कबीर के जो 2 पद हैं उनका वर्णन किया जा रहा है, तो उन्हीं को पढ़ते हैं। तो पहले पद में कबीर ने क्या कहा है, तो आइए देखते हैं। इस पद में कबीर ने जो ईश्वर है, जो ईश्वर यानी भगवान, उसका जो है उसको एक रूप में प्रस्तुत किया है। यानी कबीर के अनुसार जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो समस्त संसार में एक ही रूप में विद्यमान है। लोग चाहे उसको अलग अलग नाम दें, लेकिन वास्तव में वो ईश्वर एक ही है, उसको जो है अलग अलग रूप में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो यही इस पद्य में यानी इस पद में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन्हों को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। एक ही खाक गड़े सब भांडे एक ही कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरई स्वरूपई सोई। माया देखी के जगत दुभाना काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। तो जैसा कि आपको जो है इसका जो है सारा आपको बताया गया है कि जो है कबीर ने जो है ईश्वर को एक ही रूप में स्वीकार किया है, और उस बात को जो है वो प्रमाणित करने के लिए यानी साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए इसकी व्याख्या पर। हम तो एक एक करी जाना। कबीर दास जी अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर कहना चाहते हैं कि हम मतलब जो कबीर हैं या उनकी श्रेणी के जो अन्य साधु संत हैं, जो समाज सेवक हैं, वास्तव में जो कबीर हैं वो साधु तो नहीं थे, संत जरूर थे, और उससे भी बड़े वो एक समाज सुधारक थे। समाज को सही दिशा पर लाने का उन्होंने प्रयास किया, तो वो समाज सुधार के रूप में उनकी भूमिका ज़्यादा है। तो हम तो कबीर कह रहे हैं कि हम जो साधु संत हैं, जो सज्जन हैं, जो समाज सुधारक हैं, हमने अपने जीवन के आधार पर जो अनुभव किया है, उस अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमने तो अपने जीवन में एक ही चीज़ जानी है।
एक का मतलब एक ही चीज, कि एक करी जाना, कि जो ईश्वर है वो एक है। यहाँ पर आप देखिए 2 बार एक एक का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि 2 बार एक का प्रयोग हुआ, 2 बार एक एक शब्द का प्रयोग हुआ है ना यहाँ पर, लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। पहले वाला जो एक है उसका अर्थ क्या हुआ, एक बात, यानी हमने तो अपने जीवन में एक ही बात सीखी है, एक ही चीज़ मालूम की है, एक ही बात हमें मालूम है। तो जो पहले वाला एक है उसका शब्द, वो जो उसका जो अर्थ हुआ, उस शब्द का जो अर्थ हुआ वो क्या हुआ, एक बात। और फिर जो दूसरा है एक करी जाना, एक करी जाना यानी जो एक का मतलब यहाँ पर एक ईश्वर, एक भगवान, ठीक है। तो पहले वाले एक का अर्थ हुआ क्या, एक यानी एक बात, और दूसरे वाले एक का अर्थ क्या हुआ, एक भगवान, एक ईश्वर, एक ईश्वर, ठीक है ना, एकेश्वर, ठीक है ना। ये उत्तराखंड में जो है एक जगह का नाम भी है एकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल में है। तो एकेश्वर का मतलब क्या हुआ, एक ईश्वर, ठीक है। तो पहले वाले एक का अर्थ हुआ एक बात या एक ही अनुभव, वही है ना कि हम तो एक एक कर जाना, हमने तो अपने जीवन में एक ही अनुभव प्राप्त किया है और एक ही बात सीखी है। वो बात ये है कि ईश्वर क्या है, एक है, ठीक है, ईश्वर एक है। यहाँ पर पहले वाले एक का अर्थ एक बात और दूसरे वाले एक का अर्थ एक ईश्वर। तो हम तो एक एक कर जाना, हमने तो अपने जीवन में जो बात सीखी है वो बात ये है कि ईश्वर क्या है, एक है, करी जाना, हमने तो यही जाना है। जीवन के जो अनुभव के आधार पर हमने तो एक ही बात जानी है कि ईश्वर क्या है, एक है। दोई कहे तिन्हू को दो जख जिन नाहिन पहचाना, और जो ईश्वर को दो कहते हैं या अनेक कहते हैं या एक से अधिक कहते हैं, ठीक है। दोई का अर्थ वैसे दो हो गया, पर दो के जो है अन्य अर्थ भी निकल सकते हैं, अनेक भी निकल सकते हैं, दो से ज़्यादा भी निकल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है ईश्वर को बहुत प्रकार से मानते हैं, ठीक है। दो ही कहे, जो हम तो ईश्वर को एक ही रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन जो लोग ईश्वर को दो रूपों में या अनेक रूपों में, एक से अधिक रूपों में स्वीकार करते हैं, कहें, कहते हैं या मानते हैं, तिन्ही को दो जख, उनको क्या होगा, तिन्ही मतलब उनको, को मतलब को, और तिन्ही मतलब उनको, दो जख उनको नरक की प्राप्ति होगी, उनको स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा, उनको नरक मिलेगा। नरक क्यों मिलेगा, जिन नाहिन पहचाना, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना है, ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचाना है। वो ईश्वर में भेदभाव करते हैं, उसको अलग अलग रूपों में मानते हैं। तो कबीर की नज़र में ये क्या है, ये सब पाप है। तो जो इस प्रकार की बातें करते हैं, ईश्वर को बांटते हैं, ईश्वर में भेदभाव करते हैं, उसको अनेक रूपों में स्वीकार करते हैं, कबीर कहते हैं कि उनको क्या होगा, उनको दो जग की प्राप्ति होगी, उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, उनको नरक मिलेगा। क्यों, जिन नाहिन पहचाना, उन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना है। अब अपनी बात को साबित करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें इस पद में कबीर ने ईश्वर को एक ही रूप में स्वीकार किया है, और अपनी इस बात को प्रमाणित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए वो कुछ उदाहरण भी देते हैं कि एक ही पवन एक ही पानी, कि इस संसार में जब एक ही पवन चल रही है और एक ही पानी है, एक ही प्रकार का पानी है, एक ही रंग का पानी है, एक ही पवन, इस संसार में जो पवन चल रही है वो भी एक जैसी है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर किसी और प्रकार की पवन चल रही होगी, कहीं पर किसी और प्रकार की, यानी जो प्राण वायु है वो तो एक ही प्रकार की है ना, पवन मतलब वायु, प्राण वायु से भी इसका संबंध है। तो एक ही पवन, इस संसार में जो पवन चल रही है वो एक ही प्रकार की है। एक ही पानी, एक ही प्रकार का जो पानी है वो सर्वत्र दिखाई देता है। एक ही ज्योति समाना, और इस संसार में जो प्रकाश है, यानी प्रकाश किसका, जो सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य की जो ज्योति है, जो सूर्य की किरण है, वो भी समान रूप से एक ही प्रकार से संसार को प्रकाशित कर रही है। ऐसा तो नहीं कि संसार में बहुत सारा प्रकाश होगा। संसार में जो प्रकाश है वो एक ही प्रकार का है, एक ही प्रकार की ज्योति है, एक ही प्रकार की किरण है। तो इन सब बातों के द्वारा करके जब ये सब एक है, यानी एक ही पवन है, एक ही प्रकार का पानी है, एक ही प्रकार का प्रकाश है, एक ही प्रकार की ज्योति जो है वो सब जगह समाई हुई है, फैली हुई है। आगे भी वो इस बात को बढ़ा रहे हैं कि और भी देखिए, मैं इस बारे में और भी प्रमाण, इसको और प्रकार से भी सिद्ध कर सकता हूँ। एक ही खाक घड़े सब भांडे, और जो कुम्हार है, यानी जो घड़े बनाने वाला जो
इसको कुम्हार कहा जाता है जो घड़े बनाने कार्य करता है, वो एक ही खाक घड़े सब भांडे, कि कुम्हार भी जब जो है एक ही कोहरा साना, यहाँ पर जो है जो कोहरा जो शब्द यहाँ पर आया है वो कुम्हार के लिए आया है। एक ही खाक घड़े सब भांडे एक ही कोहरा साना, यहाँ पर कोहरा किसको कहा गया है? कोहरा यानी कि कुम्हार के लिए कहा गया है। और साना मतलब कि जब वो मिट्टी से घड़े बनाने का जो कार्य करता है, मिट्टी को जो वो मिलाता है आपस में, उसको गूंथता है, तो उसके लिए यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है साना। तो एक ही खाक घड़े सब भांडे मतलब बर्तन, जो वो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसके लिए भांडे शब्द का यहाँ पर जो है क्षेत्रीय शब्द भाषा में प्रयोग किया गया है। एक ही खाक घड़े सब भांडे, जो कुम्हार है वो जब घड़ा बनाता है तो घड़ा बनाने के लिए वो जिस खाक का इस्तेमाल करता है, खाक मतलब मिट्टी, ठीक है, वो जिस मिट्टी का इस्तेमाल करता है घड़े को बनाने के लिए, वो मिट्टी भी एक ही प्रकार की होती है, एक ही रंग की होती है। ऐसा नहीं है कि किसी घड़े को उसने अलग प्रकार की मिट्टी से बनाया हो और किसी को अलग प्रकार की मिट्टी से बनाया हो। जब वो घड़े बनाने प्रारंभ करता है तो वो एक ही प्रकार की मिट्टी उसमें इस्तेमाल करता है। तो एक ही खाक घड़े सब भांडे एक ही कोहरा साना, ठीक है। तो जब जो है एक कुम्हार जो है वो घड़ा बनाना प्रारंभ करता है तो उस घड़े को बनाने के लिए वो जिस मिट्टी का इस्तेमाल करता है वो एक ही प्रकार की मिट्टी होती है। आगे देखिए कबीर क्या प्रमाण दे रहे हैं, तो कह सकते हैं कि परमात्मा भी एक ही है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। अब वो एक और उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे जो बाढ़ी होता है, बाढ़ी मतलब बढ़ई, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कारपेंटर भी कहा जाता है, जो लकड़ी से जो है सामान बनाने का कार्य करता है, बाड़ी बढ़ई कारपेंटर। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटई, कि जैसे जो बढ़ई है वो जो है अपने औजारों के द्वारा काष्ठ ही काटे, काष्ठ मतलब लकड़ी को तो वो काट सकता है, लेकिन अग्नि न काटे कोई, लेकिन वो अग्नि को नहीं काट सकता। वो तो क्या, कोई भी अग्नि को जो है वो अपने हथियारों के द्वारा, औजारों के द्वारा नहीं काट सकता है। कहने का मतलब है कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, जिस प्रकार से जो बढ़ई है वो लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन अग्नि को नहीं काट सकता। इसका जो है दूसरा अर्थ जो लिया जाएगा वो ये है कि जैसे जो शरीर है उसको तो नष्ट किया जा सकता है, या शरीर जो है वो अपने आप भी नष्ट हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि शरीर जो है वो नष्ट हो ही जाता है किसी न किसी रूप में, और उसको जो है नष्ट किया भी जा सकता है, ठीक है। शरीर नष्ट भी हो जाता है, शरीर को नष्ट किया भी जा सकता है। लेकिन जो अग्नि है, अग्नि का यहाँ पर जो प्रतीकात्मक अर्थ है वो है आत्मा, ठीक है, कि और जो है यहाँ पर जो काष्ठ है उसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? शरीर, ठीक है। इसको जरा ध्यान से समझिए। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, कि जिस प्रकार से जो बढ़ई है वो काष्ठ ही काटे, इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति है वो काष्ठ किसी शरीर को, कोई व्यक्ति है वो काष्ठ ही काटे किसी शरीर को तो नुकसान पहुंचा सकता है, शरीर को समाप्त कर सकता है, ठीक है। या कोई व्यक्ति अपने शरीर को समाप्त कर सकता है या किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, उसको हानि पहुंचा सकता है। लेकिन अग्नि न काटे कोई, जिस प्रकार से जो बढ़ई है वो लकड़ी को नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन अग्नि को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसी प्रकार से कोई व्यक्ति वो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाए या दूसरे के शरीर को नुकसान पहुंचाए, वो शरीर को नुकसान तो पहुंचा सकता है। लेकिन अग्नि न काटे कोई, लेकिन उस शरीर में जो आत्मा है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। क्योंकि देखिए जो जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, कि जो बढ़ई है वो लकड़ी को तो काट सकता है, और जो लकड़ी होती है उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर आग भी तो होती है, लेकिन उस आग को नुकसान वो नहीं पहुंचा सकता, चाहे वो लकड़ी के कितने भी टुकड़े कर दे, लेकिन लकड़ी के अंदर जो आग है वो तो उसके अंदर विद्यमान रहेगी ही। तो इसको जो है कबीर ने दूसरे अर्थों में जो है समझाने के लिए बताया कि जिस प्रकार से शरीर तो नष्ट हो जाता है, शरीर को नष्ट भी किया जा सकता है। यहाँ पर जो काष्ठ है वो शरीर के अर्थ में आया है, ठीक है, कि जैसे काष्ठ और दूसरे अर्थ में शरीर, जिस प्रकार से लकड़ी नष्ट हो सकती है और शरीर नष्ट हो सकता है, ठीक है। काष्ठ का दूसरा अर्थ आया है शरीर के अर्थ में। पर अग्नि न काटे कोई,
पर जिस प्रकार से जो है लकड़ी में जो क्या होती है, आग होती है, उसी प्रकार से शरीर में क्या होती है, आत्मा होती है। शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा नष्ट नहीं हो सकती है। ये शास्त्रों में कहा गया है, अजो नित्यो शाश्वतो अयम पुराणो, कि जो आत्मा है वो अजर और अमर है, उसको कभी हानि नहीं हो सकती, ना उसको हानि पहुंचाई जा सकती है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, आगे कबीर कहते हैं कि सब घटी अंतरी तू ही व्यापक। घटी मतलब यहाँ पर जो है वो प्राणियों के अर्थ में है। सब प्राणियों के अंतरी मतलब अंदर, भीतर, तू ही व्यापक, वो ही ईश्वर। व्यापक मतलब विराजमान है। धरई स्वरूपई सोई, चाहे उसने विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर रखे होंगे लेकिन वो वास्तव में वो परमात्मा एक ही है। ठीक है, उसको अलग अलग रूपों में नहीं देखना चाहिए, उसको अलग अलग नाम लेकर के नहीं पुकारना चाहिए। वो केवल कबीर की नज़र में क्या है, ईश्वर हैं। ठीक है, चाहे वो राम के रूप में हो, चाहे वो रहीम के रूप में हो, तो वास्तव में वो कबीर की नज़र में क्या है, ईश्वर है। यानी राम भी ईश्वर है और रहीम भी ईश्वर है। ठीक है, उसको जो है धर्म जाति संप्रदाय से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। उसको जो है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो है उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, सभी प्राणियों के अंदर वो ही एक परमात्मा विराजमान है। चाहे धरई स्वरूपई सोई, चाहे उसने किसी भी प्रकार का रूप जो है वो धारण किया होगा, पर वास्तव में वो एक ही है। यानी राम ने ही रहीम के रूप में जन्म लिया है और रहीम ने ही राम के रूप में जन्म लिया है। तो चाहे आप जो है राम को रहीम कहो या रहीम को राम कहो, कबीर की नज़र में एक ही बात है। यानी राम अलग नहीं है और रहीम अलग नहीं है, राम ही रहीम है और रहीम ही राम है। कहने का मतलब ये है। तो उसको धर्म और जाति के नाम पर जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये कबीर के विचार हैं। माया देखी के जगत दुभाना, काहे रे नर गरबाना। लेकिन ये संसार क्या है, ये जो है माया जाल में फंसा हुआ है। संसार के माया जाल में जो ये लोग हैं, संसार के जो लोग हैं, माया देखी के जगत, जगत मतलब संसार, और संसार किससे बनता है, लोगों से बनता है। तो यहाँ पर जो है अर्थ आएगा, जो संसार के, जो जगत के, संसार के जो लोग हैं वो माया देखी के जगत लुभाना, वो संसार की जो ये जो लोग हैं वो संसार की मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं। काहे रे नर गरबाना, और इसी संसार की माया जाल में फंस करके, संसार के माया जाल में फंस करके वो क्या कर रहा है, अपने ऊपर घमंड कर रहा है, अपने ऊपर अहंकार कर रहा है। ईश्वर के नाम पर जो है वो भेदभाव करता है, उसको अलग अलग रूपों में प्रदर्शित कर रहा है। कबीर उनको सावधान करते हुए कहता है कि वो ऐसा ना करें, उन्हें अपने ऊपर जो है घमंड जो है नहीं करना चाहिए। संसार के माया जाल में फंस करके, भौतिक वस्तुओं के सुख में फंस करके जो है किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। अपने ऊपर किसी प्रकार का, मनुष्यों को अपने ऊपर किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। माया देखी के जगत लुभाना, माया मतलब जो संसार की मोह माया होती है, संसार की जो ऐश्वर्य होती है, संपत्ति होती है, जो भौतिक सुख होते हैं, भौतिक सुविधाएं होती हैं, उनको देख करके जो संसार के लोग क्या हैं, उन सुविधाओं पर मोहित हो गए हैं और उन्हें, उनके मन में क्या आ गया है, उनके मन में गर्व आ गया, उनके मन में अहंकार आ गया, उनके मन में घमंड आ गया है। और अपने घमंड और अपने अहंकार के वशीभूत होकर के वो क्या कर रहे हैं, ईश्वर में भेदभाव कर रहे हैं, लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांट रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। तो कबीर जो है उनको सावधान करते हुए कहता है कि वो ऐसा ना करें, अपने ऊपर घमंड और अहंकार ना करें। संसार के माया जाल में फंस करके अपने ऊपर जो है वो अहंकार घमंड ना करें। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। और कबीर कहता है कि मेरे मन में तो किसी प्रकार का घमंड, किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। निर्भय भया, मैं तो क्या हो गया हूँ, निर्भय हो गया हूँ, मेरे मन में किसी प्रकार का डर नहीं है। भया मतलब हो गया हूँ, और निर्भय मतलब जिसके मन में किसी प्रकार का डर ना हो, निडर। कबीर कहता है मैं तो एकदम से निडर हो गया हूँ, निर्भय हो गया हूँ। कछु नहीं व्यापई, मुझे अब किसी बात का डर नहीं है, मैं निर्भय हो गया हूँ। कछु नहीं व्यापई, मेरे मन में किसी प्रकार का भय नहीं है, मेरे मन में किसी प्रकार का डर नहीं है। कहे कबीर दीवाना, मैं तो दीवाना हो गया हूँ। और वो दीवाना किसका हो गया हूँ, ईश्वर का दीवाना हो गया, उस एक ईश्वर का दीवाना हो गया हूँ। मैं जो है ईश्वर में किसी प्रकार की, मैंने तो जो है ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जान लिया है। मेरे लिए तो ईश्वर एक है, चाहे जो है संसार उसे जो है अलग अलग नामों से पुकारे,
धर्म की दृष्टि से, जाति की दृष्टि से, लेकिन मेरे लिए तो वो एक ही ईश्वर है और मैं उसकी भक्ति में क्या हो गया हूँ, दीवाना हो गया हूँ। और उसी दीवानेपन के कारण, उसी भक्ति के कारण मैं क्या हो गया हूँ, मैं निर्भय हो गया हूँ। मुझे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि जो है मैंने अपने आप को भगवान की शरण, मैंने अपने आप को भगवान के जो है छत्र छाया में रख लिया है और मैं भगवान की शरण में आ गया हूँ। और जब जो है भक्त जो है भगवान की शरण में अपने आप को समझने लग जाता है तो उसे जो है संसार में किसी बात का कोई डर नहीं रहता है। तो यही हालात, यही परिस्थितियाँ कबीर के साथ यहाँ पर आ गई हैं, क्योंकि कबीर ने तो ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जान लिया है, लेकिन जो संसार के लोग हैं उन्होंने ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं जाना। अभी वो भी राम जो अभी भी वो जो है राम और रहीम के चक्कर में फंसे हुए हैं, यानी ईश्वर को अलग अलग रूपों में देख रहे हैं। लेकिन कबीर के मन में ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जान लिया है। उनके लिए तो राम और रहीम एक ही हैं। तो निर्भय भया, और वो निर्भय हो गए हैं। कछु नहीं व्यापी, कबीर के मन में किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। कहे कबीर दीवाना, वो ईश्वर की भक्ति में दीवाने हो गए हैं, ईश्वर की भक्ति में खो गए हैं और उन्होंने ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जान लिया है। अब उन्हें किसी बात का डर नहीं है कि संसार जो है चाहे उनके बारे में किसी प्रकार की बातें करें, उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं है। उन्होंने तो ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जान लिया है। और वो जो है अपने जो उनके साथ में जो है संगत करने वाले हैं, जो साथ में रहने वाले हैं, उनको बता रहे हैं कि तुम्हें भी जो है अपने ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, संसार के माया जाल में नहीं फंसना चाहिए, ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जानना चाहिए और अपने आप को जो है भगवान की शरण में लाना चाहिए। और अगर आप भगवान की शरण में आओगे तो आपके मन में जो है किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा, आप निर्भय हो जाओगे, आपके मन में किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा और आप ईश्वर की भक्ति में खो जाओगे और ईश्वर की भक्ति में आप दीवाने हो। दीवाना होने का मतलब है जब आप अपने आप को पूरी तरह से किसी के प्रति समर्पित कर देते हो, आपको उसके सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता, तब जो है सामान्य भाषा में भी आप कहते हैं तो दीवाना हो गया है। जब जो है व्यक्ति को एक ही धुन जो है वो रम जाती है, उसको वही चाहिए होता है, तो कहते हैं कि उसके लिए क्या हो गया है, दीवाना हो गया है, उसके पीछे पागल हो गया है, उसे उसके सिवाय कुछ भी सूझ नहीं रहा है, कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब इस प्रकार से कबीर कहता है मैं तो ईश्वर की भक्ति में दीवाना हो गया हूँ, मुझे ईश्वर के सिवा जो है कुछ भी दिखाई नहीं देता, संसार की बातों में बिल्कुल मैं चिंता नहीं करता हूँ और मेरे मन में किसी प्रकार का डर नहीं है कि संसार मेरे बारे में क्या कहेगा, मुझे इस बात का कोई डर नहीं है, मैं तो ईश्वर की भक्ति में दीवाना हो गया हूँ। और मनुष्य को भी जो है अपना अहंकार, अपना घमंड छोड़ करके अपने आप को ईश्वर की भक्ति में अपने मन को लगाना चाहिए। तो आज जो है आपने ये पहला पद पढ़ा, आशा करता हूँ आपको जो है समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर इसको समझने में आपको कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप जो है मुझसे बात कर सकते हैं। आपको जो है जो भी समस्या जहाँ पर भी आएगी उसका समाधान कर दिया जाएगा। तो आज मैं ये जो है यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। कल जो है नए पाठ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।